हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना सूरज चौधरी आपका ऑनलाइन शाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज साइंस क्लास में लेके आया हूं जो कराने वाला हूं उनका उत्सर्जन तंत्र, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना टाइम खर्च किए हम शुरुआत करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र पार्ट आपका शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र हो गया। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। शरीर से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। अब वो उत्सर्जन तंत्र, अब इसका यहां से आता है नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों के द्वारा नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ अपशिष्टों को बाहर निकालने की प्रक्रिया के आधार पर उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहां देखिए आप, नाइट्रोजनी अब वो है आपका यहां से दो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर उत्सर्जन तंत्र को 3 पार्टों में बांटा जाता है। ये हो गया आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में, ये हो गया आपका जंतुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। यह आपका था उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन से में बांटा गया? एक तो अमोनिया उत्सर्जित उत्सर्जित, एक हो गया आपका यूरिया उत्सर्जित, और तीसरा हो गया आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जित। ये हो गया अमोनिया उत्सर्जित, यूरिक उत्सर्जित, हो गया आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जित। ये हो गया आपका यहां से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हो गए, जिसमें आपको पहला भाग अमोनिया उत्सर्जित, दूसरा होगा आपका यूरिया उत्सर्जित, और तीसरा होगा आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जित। यूरिया अमोनिया उत्सर्जित होगा। इस वर्ग के जंतु प्रॉपर पानी में पाए जाते हैं। इस वर्ग के अधिकांश जंतु जल में पाए जाते हैं। इस वर्ग के अधिकांश जंतु जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया मछली या प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु। प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु हो गया। दूसरा आपका यूरिया उत्सर्जित। अमोनिया को यूरिया में उत्सर्जित करने के बाद, अमोनिया को जैसे मानव हो गया, इस वर्ग के जंतु अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद उत्सर्जित या बाहर निकालते हैं। इस वर्ग के जंतु अमोनिया को यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे आपका हो गया मानव हो गया,
या मेमोलिया वर्ग, मेमोलिया वर्ग। यहाँ पर मेमोलिया वर्ग हो गया, ये आपका मानव, मानव हो गया, मानव या मेमोलिया वर्ग के जंतु हो गया। जैसे आपका अमोनिया, अमोनिया उत्सर्जी तंत्र हो गया, इस वर्ग के अधिकांश जंतु जल में पाए जाते हैं। इस अमोनिया के तो आई हो गया, जैसे इस वर्ग के अधिकांश जंतु जल में पाए जाते हैं। उदाहरण हो गया जैसे आपका मछली, मछली हो गया, वो डायरेक्ट अमोनिया को ही उत्सर्जित करती है, मछली प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु। दूसरा होगा यूरिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी हो गया, इस वर्ग के जंतु अमोनिया को यूरिया में बदलकर, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद हमारे शरीर से उत्सर्जन करते हैं। आपका तीसरा हो गया यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी हो गया, इस प्रकार के जंतु शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। इनके शरीर में क्या है, जल की कमी होती है, जल की कमी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे ऊपर कराने वाला हूँ यूरिक अम्ल उत्सर्जी। ये हो गया यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इस वर्ग के जंतु शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तथा इस वर्ग के जंतुओं में, जंतुओं के शरीर में जल की कमी होती है, कमी, कमी होती है, कमी हो गया, कमी हो गया। जैसे आपके उदाहरण यहाँ से हो गया आपका पक्षी वर्ग हो गया, पक्षी, पक्षी हो गया आपके, या सर्प हो गया आपका। अब पक्षी वर्ग को आपको बोला जाता है, यहाँ से पक्षी वर्ग हो गया, इसको बोल दिए पक्षी वर्ग हो गया, जिसे फिशीज वर्ग बोला जाता है। और सर्प हो गया जिसे रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग बोला जाता है। अब यहाँ से आप ये देखिए, इस वर्ग के जंतु शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। शुष्क वातावरण का मतलब हो गया जहां जल की बहुत कमी होती है, शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। तथा इस वर्ग के जंतुओं में जल की कमी होती है, जल की, इनके शरीर में जल की क्या है, कमी पाई जाती है। इसलिए ये अमोनिया को, इसलिए ये अमोनिया को यूरिया अम्ल में, यूरिक अम्ल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे शरीर से उत्सर्जन करते हैं, या उत्सर्जन में करते हैं। अब यहां से आपको यह भी करा देता हूं मैं कि इस प्रकार इस वर्ग के जंतु, इस वर्ग के जंतु अमोनिया को, अमोनिया को यूरिया, यूरिक अम्ल में, यूरिक अम्ल के, यूरिक अम्ल में, यूरिक अम्ल में परिवर्तित करने के बाद, परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, निकालते हैं। ये हो गया आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी हो गया, इस वर्ग के जंतु शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं, शरीर में जल की कमी होगी, जल की कमी है तो यूरिया को डायरेक्ट यूरिक अम्ल में, यूरिक अम्ल में उत्सर्जी करेंगे। यूरिक अम्ल में यहाँ इस वर्ग के जंतु अमोनिया का यूरिक अम्ल में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निकालते हैं। उदाहरण हो गया पक्षी हो गया आपका, पक्षी, पक्षी को फिशीज वर्ग बोला जाता है, फिशीज सॉरी एबीज, एबीज वर्ग बोला जाता है, एबीज वर्ग बोला जाता है। सर्प हो गया जिसे रेप्टिलिया वर्ग में रखा जाता है। ये आपके हो गए यूरिक अम्ल के उत्सर्जी। अब इसके साथ आपका यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है, जैसे आपका उत्सर्जन की सबसे, उत्सर्जन की उत्सर्जन की सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसको बोला जाता है, तो नेफ्रॉन को, उत्सर्जन तंत्र की नेफ्रॉन किसे बोला जाता है, इकाई नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को बोला जाता है।
नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है। ये हो गया यहाँ से। जैसे उत्सर्जन की सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई आपको नेफ्रॉन को बोला जाता है। नेफ्रॉन को बोला जाता है हमारे फेफड़ों में। नेफ्रॉन की जैसे अभी हो गया, नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन हो गया आपका सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन आपके क्या होते हैं, नेफ्रॉन हो गया आपके, नेफ्रॉन सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, नलिकाएं सूक्ष्म, नेफ्रॉन सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन आपकी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन होती है आपकी सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। नेफ्रॉन हो गया आपकी सूक्ष्म नलिकाएं। ये हो गया आपका उत्सर्जन की सबसे सूक्ष्म क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है, तो नेफ्रॉन को बोला जाता है। जैसे हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन को बोला जाता है, ऐसे उत्सर्जन तंत्र की आपको नेफ्रॉन बोला जाता है। अब यहाँ से आपकी किडनी में, जैसे हो गया हमारी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम 50 लाख आपकी यहाँ संख्या होती है, नेफ्रॉन की संख्या होती है 50 लाख के लगभग। हमारी किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 50 लाख के लगभग होती है। आपके हो गए उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग, उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग हो गया। तो उत्सर्जन में आपका सबसे पहले आता है त्वचा, त्वचा, दूसरा आता है आपका फेफड़े, फेफड़े हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, पांच आपका आते होगा। ये आपके उत्सर्जन तंत्र में भाग, उत्सर्जी अंग होते हैं आपके। उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं वो आपके त्वचा होता है, फेफड़ा, किडनी, लीवर और आंतें होती हैं। लीवर को यकृत भी बोला जाता है और किडनी को आपको गुर्दा भी बोला जाता है। ये था त्वचा, फेफड़े, किडनी, लीवर और आंतें आपकी उत्सर्जन तंत्र में भाग ली। ये 5 पार्ट, हमारे शरीर के 5 पार्ट उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। किडनी का कितना वजन होता है, किडनी हो गया, किडनी का वजन, हमारे शरीर में किडनी का वजन होता है 140 ग्राम। किडनी का वजन होता है 140 ग्राम होता है। किडनी का शेप या आकार, किडनी का आकार होता है सेब के समान होता है, सेब के समान। किडनी का आपका सेब के समान होता है। किडनी के आंतरिक भाग एवं भारी भाग को क्या बोला जाता है, किडनी के आंतरिक भाग को कॉर्टेक्स व भारी भाग को मेडुला बोला जाता है। यहां से आप कर लीजिए, किडनी के आंतरिक भाग को कॉर्टेक्स व, किडनी के आंतरिक भाग को कॉर्टेक्स व भारी भाग को मेडुला बोला जाता है। मेडुला बोला जाता है। ये हो गया किडनी के आंतरिक भाग। किडनी के आंतरिक भाग हो गया, अंदर का भाग हो गया, जैसे कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और भारी भाग होता है उसे आपको मेडुला के नाम से जाना जाता है। अब किडनी हो गया, कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, आंतरिक भाग हो गया, भारी भाग को मेडुला के नाम से जाता है। अब हो गया किडनी में पथरी का कारण क्या होता है, किडनी में पथरी का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी में पथरी का कारण, अब यहां देख लीजिए आप, किडनी में पथरी का कारण, किडनी में पथरी का कारण, पथरी का कारण होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया। यहां से ध्यान रखिए, किडनी में पथरी का कारण होता है आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण आपके किडनी में पथरी बनती है।
जैसे आपके किडनी में पथरी, अगर पथरी वाले इंसान को, जिस भी इंसान के पथरी है, उसको क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले उसको टमाटर, बैंगन और मिर्च ये भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इनके बीज हमारे किडनी हो गया, वो किडनी में पथरी का कारण होते हैं। सबसे पहले आपका टमाटर होता है, फिर आपका बैंगन और मिर्च, इनके बीज हमें भूलकर भी नहीं खाने। जिस भी इंसान के अगर किडनी है उसको ये टमाटर हो गया, मिर्च और बैंगन के बीज भूलकर भी नहीं खाने। यहाँ क्यों है? जिस मनुष्य के शरीर में पथरी का कारण हो, पथरी हो, उसे टमाटर, बैंगन व मिर्च के बीज बोल लीजिए, उनको खाना ही नहीं चाहिए। टमाटर, बैंगन व मिर्च नहीं खाना चाहिए, बैंगन व मिर्च नहीं खाने चाहिए। अगर किसी भी इंसान को पथरी है तो उसको टमाटर हो गया, बैंगन व मिर्च हो गया, ये आपको बिल्कुल भी मात्रा में नहीं खाने हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टमाटर से बीजों को अलग कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टमाटर से बीजों को अलग कर दो या बैंगन से उसके छांट छांट के उसके बीजों को अलग कर दो कि उसके बाद तुम ये खाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका एक ही उपाय है कि हमको टमाटर, बैंगन व मिर्च बिल्कुल खाना ही नहीं है। अगर आपको पथरी है तो उसमें आपको टमाटर, बैंगन व मिर्च बिल्कुल खाना ही नहीं है। अब यहां से आपका हो गया यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का क्या कारण होता है? यूरोक्रोम का कारण, ये आपके यहाँ का यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण होता है आपका हीमोग्लोबिन के अपघटन से। यूरोक्रोम यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का आपका निर्माण होता है, वो होता है, यूरोक्रोम का निर्माण होता है आपका हीमोग्लोबिन के अपघटन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब बोलिए सामान्य मनुष्य हो गया, मनुष्य प्रतिदिन कितने मूत्र का निष्कासन करता है? एक मनुष्य, आप सामान्य मनुष्य एक दिन में कितने मूत्र का निष्कासन करता है अपने शरीर से? तो वो करता है 1.5 से 2 लीटर। मनुष्य एक दिन में अपने शरीर से कितना मूत्र निष्कासित करता है? तो आपका करता है 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से 2 लीटर मानव क्या है, एक दिन में मानव कम से कम 1.5 से 2 लीटर मूत्र हमारे शरीर से निष्कासित होता है। अब इसी के साथ मूत्र का निर्माण, मूत्र का आप देख लीजिए निर्माण कैसे कैसे होता है। जैसे आपका मूत्र का रासायनिक संगठन देख लीजिए आप। जैसे हो गया हमारे मूत्र है, मूत्र में जल पाया जाता है, आपका जल पाया जाएगा, आपका 95% आपका जल पाया जाता है। यूरिया हो गया आपका, यूरिया पाया जाएगा आपका 2 से 2.5% आपका यूरिया पाया जाएगा। लवण हो गया आपका, लवण आपका पाया जाएगा, लवण आपका 0.3% आपका लवण पाया जाता है। लवण हो गया आपका, लवण आपका 2% पाया जाता है। और यूरिक अम्ल हो गया, वो यूरिक अम्ल ये पाया जाता है आपका 0 से 3%। ये था आपका मूत्र का जो भी संगठन होता है। मूत्र किस किस से मिले, ऐसे कैसे कैसे होता है? तो जल का होता है, हमारे मूत्र में जल का भाग होता है, वो 95% होता है। यूरिया हो गया, यूरिया आपका 2 से 2.5% पाया जाता है। लवण हो गया, लवण 2% पाया जाता है। और यूरिक अम्ल पाया जाता है आपका 0 से 3%। ये था आपका मूत्र का संगठन। हमारे मनुष्य के शरीर से एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित होता है। मूत्र का संगठन हो गया, जल हो गया, वो 95% पाया जाता है, 95% पाया जाता है। यूरिया आपका 2 से 2.5% पाया जाता है। लवण आपका 2% पाया जाएगा। और यूरिक अम्ल पाया जाता है आपका 0 से 3% आपका मूत्र पाया जाता है। अब यहां से आप देखिए मनुष्य के मूत्र के हल्के पीले रंग का होने का कारण क्या होता है? मनुष्य के
मूत्र के हल्के पीले रंग होने का कारण होता है आपका यूरोक्रोम। मनुष्य के मूत्र के हल्के पीले होने का क्या कारण होता है? वो होता है आपका यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण हमारा मूत्र क्या है, हल्का सा पीला हो जाता है। यूरोक्रोम मनुष्य के मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण होता है यूरोक्रोम होता है। अब यूरोक्रोम का निर्माण क्या होता है, तो यूरोक्रोम का निर्माण होता है हमारा हीमोग्लोबिन के अपघटन से। हमारा हीमोग्लोबिन के अपघटन से आपका यूरोक्रोम का निर्माण होता है। यूरोक्रोम मूत्र के हल्के पीले रंग का यूरोक्रोम होता है, लेकिन यूरोक्रोम का निर्माण होता है आपका हीमोग्लोबिन के अपघटन से। ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। अब इसी के साथ आपका मैं आपको करा देता हूं कीटों कि जैसे कीटों में हो गया, कीटों कीटों में या ऑर्थोपोडा, कीटो ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं। ऑर्थोपोडा वर्ग वर्ग हो गया। उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार होता है, कीटों में उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन किस प्रकार होता है तो कीटों में होगा आपका मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा। कीटों में होता है आपका मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा होता है, मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा होता है, कोशिकाओं द्वारा आपका कीटों में उत्सर्जन होता है। कीटों में हो गया। अब इसके साथ आपका जंतुओं में हो गया, जैसे चपटे कृमि हो गया आपका, चपटे कृमि हो गया, प्लेटे हेलमिंथीज, प्लेटे हेलमिंथीज, चपटे कृमि हो गया या प्लेटे हेलमिंथीज में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, में उत्सर्जन होता है आपका ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा आपका होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा हो गया। अब इसी के साथ आपका तीसरा हो गया, केंचुए में श्वसन होता है, केंचुए में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, केंचुए में आपका उत्सर्जन होगा, वो होगा आपका नेप्रिडियो द्वारा, नेप्रिडियो द्वारा आपका केंचुए में होता है। अब जैसे आपके कीटों में ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन की क्रिया होती है मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा। कीट जो कि ऑर्थोपोडा संघ के वर्ग के जंतु होते हैं, जो कि मैंने इससे अगली वीडियो में पढ़ाया है, चैप्टर पढ़ाया था जो कि जंतु वर्गीकरण था, वो मैंने आपको इसमें सारा कुछ डिटेल से कराया था। तो कीटों में होता है ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतु होते हैं और सर्जन की क्रिया मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा होती है। चपटे कर्मी हो गए, चपटे कर्मी जिसे प्लेटे हेलमिंथीज बोला जाता है, इसमें श्वसन वो सर्जन होता है, वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। और केंचुए में होता है आपकी नेप्रिडी कोशिकाओं के द्वारा आपका केंचुए में उत्सर्जन होता है। अब हो गया आपका, जैसे आपका किस प्रकार के जंतु होते हैं जिसमें श्वसन व उत्सर्जन, जैसे आपका उत्सर्जन व श्वसन एक ही पे होता है। किस वर्ग के जंतुओं में, किस वर्ग के जंतुओं में मूत्र मार्ग हो गया व मल मार्ग, मल द्वार बोली जा मल मार्ग, किसमें एक ही होता है, किस वर्ग के जंतुओं में मूत्र मार्ग मल मार्ग एक ही होता है, तो आपका होता है एबीज वर्ग, मतलब पक्षी वर्ग। पक्षियों में पक्षी हो गया, पक्षियों में आपका मूत्र मार्ग मल मार्ग एक ही होता है, जिसे एबीज वर्ग के जंतुओं में मूत्र मार्ग मल मार्ग एक ही होता है। किस वर्ग के जंतुओं में मूत्र मार्ग व मल मार्ग एक ही प्रकार का होता है, तो पक्षियों में पक्षी हो गया, पक्षियों के एबीज वर्ग में भी आपका मूत्र मार्ग मल मार्ग एक ही प्रकार से एक ही प्रकार का होता है, मतलब
एक ही मार्ग हो गया, एक ही मार्ग द्वारा होता है, एक ही मार्ग द्वारा होता है, एक ही मार्ग हो गया। इसमें हो गया आपका जैसे किस प्रकार के जंतु में मूत्र मार्ग व मल मार्ग एक ही मार्ग से होता है, तो ये हो गया मूत्र व मल मार्ग एक ही होता है। और पक्षी हो गया या एबीज में हो गया, एबीज वर्ग के जंतुओं में मल मार्ग मूत्र मार्ग एक ही होता है। अब होगा ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें उत्सर्जन के तीनों प्रकार पाए जाते हैं, नाइट्रोजन उत्सर्जन के एक ही किस प्रकार के जंतुओं में, किस प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जन तीनों प्रकार का पाया जाता है, किस प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जन तीनों प्रकार का करा उत्सर्जन तीनों प्रकार का पाया जाता है, तो हो गया आपका मेढक हो गया, मेढक या एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में, एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। अब एक बात ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, मैंने आपको तीन उत्सर्जन, आप बोलेंगे कि यहाँ से तीनों, अब तीन प्रकार का कैसा होता है, जो कि मैंने आपको पहले करा दिया था। पहला आपका नाइट्रोजन उत्सर्जन, पहला आपका हो गया अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा हो गया यूरिक अम्ल उत्सर्जन। तो मेढक में ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, मेढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन होता है, प्रकार का होता है, तो मेढक में होता है। और ध्यान रखना कि मेढक त्वचा, फेफड़े व क्लोम तीनों द्वारा श्वसन भी कर सकता है, मेढक त्वचा, फेफड़े व क्लोम द्वारा उत्सर्जन भी कर सकता है। मेढक उभयचरी भी जंतु होता है, ये जल थल में भी निवास कर सकता है। उत्सर्जन तीनों प्रकार यही आएगा, मेढक है एम्फीबिया वर्ग। अब आप यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्वाधिक पानी की आवश्यकता। जैसे आप बोल लीजिए उत्सर्जन में हो गया सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस प्रकार के उत्सर्जन में होती है, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस प्रकार के उत्सर्जन में होती है, उत्सर्जन में होती है। तो आप यहां से एक ध्यान बात याद रखिए कि किस प्रकार के जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया, सर्वाधिक पानी की आवश्यकता किस प्रकार के उत्सर्जन में होती है, तो सर्वाधिक पानी की आवश्यकता हो गया कि अमोनिया में, अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं में आपकी पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और सबसे कम पाई जाती है आपका यूरिक उत्सर्जी जंतुओं में, यूरिक अम्ल उत्सर्जी इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और इनके शरीर में जल की मात्रा कम पाई जाती है। यो अमोनिया उत्सर्जी हो गया, ये जल में ही पाए जाते हैं और इसके लिए अमोनिया उत्सर्जी जंतुओं के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। अब यहां से आपका ये सबसे कम यूरिक में पाई जाती है और इसमें पाई जाती है, ये हो गया आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये आपका समाप्त होता है। अब इसके साथ मैं आपको कुछ और भी करा देता हूं। ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ये था आपका पूरा उत्सर्जन तंत्र जो कि मैंने आपको करवा दिया। उत्सर्जन तंत्र में आपको फिर और हल्का हल्का सा समझा देता हूं। जैसे उत्सर्जन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं, जैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया। उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर उत्सर्जन तंत्र तीन प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है। ये तीन प्रकार के जीवों में पाया, तीन प्रकार से होता है। आपका नाइट्रोजनी उत्सर्जन आपका तीन प्रकार का होता है। पहला होगा आपका अमोनिया उत्सर्जी, जो कि आपका होता है मछली में। अमोनिया उत्सर्जी का मतलब है जो कि प्राणी प्रॉपर जल में रहते हैं, जैसे मछली हो गया, प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु। दूसरा था आपका यूरिया उत्सर्जी, जो कि आपका होता है मनुष्य में, जो कि अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे यूरिया में, उसके बाद हमारे शरीर से उसको मूत्र को बाहर निकालेंगे। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब कौन करता है, मानव हो गया, स्तनधारी हो गया, मैमुलिया वर्ग के जंतु। तीसरा मैंने आपको कराया था यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी हो गया जो अमोनिया को यूरिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार के जंतु शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं तथा इनके शरीर में जल की क्या है, कमी होती है, जल की क्या है, कमी होती है। तो यह हो गया आपका यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब इसके साथ मैंने आपको कराया था
कि उत्सर्जन की सूक्ष्म क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन सूक्ष्म नलिकाएं होती है। हमारी किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या होती है 50 लाख। तो अब आपको मैंने कहा था कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। उत्सर्जन तंत्र में आपके पहले त्वचा, फेफड़े, किडनी, यकृत और आंत आपके उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं। किडनी का आकार होता है, किडनी का आकार होता है सेब के समान होता है। किडनी का वजन होता है 114 ग्राम होता है। किडनी का वजन 114 ग्राम होता है। किडनी के आंतरिक भाग को कॉर्डेक्स कॉर्डेक्स बोला जाता है, लेकिन बाहरी भाग को मेडुला बोला जाता है। किडनी में पथरी का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। अब इसका हो गया मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण होता है, तो मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण होता है यूरोक्रोम। अब यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो आपका यूरोक्रोम का निर्माण होता है, आपका यूरोक्रोम का निर्माण होगा आपका हीमोग्लोबिन के अपघटन से आपका यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अब किडनी में पथरी का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया। अगर अभी जिस इंसान के भी पथरी हो तो वो टमाटर, बैंगन और या मिर्च बिल्कुल भी ना खाए। हमें जो भी इंसान की किडनी हो, किडनी में पथरी कारण हो या पथरी हो, तो उस इंसान को टमाटर, मिर्च या बैंगन बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। अब उसी के साथ मैंने आपको कराया था, जैसे आपको मैंने कहा था कि कीटों में हो गया, कीटों में हो गया ऑर्थोपोडा वर्ग के जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार के होता है, तो होता है मेलफिकी कोशिकाओं द्वारा। अब इसी के साथ मैंने आपको दूसरा करवाया था, जैसे कि जंतुओं में होगा, जपटे कृमियों में हो गया, चपटे कृमि हो गया, प्लेटे हेलमिंथीज में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो उनमें होता है किस कोशिकाओं द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। केंचुए में होता है आपके नेफ्रेडी कोशिकाओं द्वारा होता है। किस वर्ग के जंतुओं में मूत्र मार्ग और मल मार्ग एक ही होता है, तो एबीज या पक्षी वर्ग में मूत्र मार्ग और मल मार्ग एक ही होता है। अब इसी के साथ मैंने आपको दूसरा कहा था, ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें तीनों प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं, तो मेढक, मेढक होता है। मेढक में हो गया है एबी, मेढक हो गया है एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं में मेढक हो गया। मेढक में तीनों प्रकार का उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है और श्वसन भी त्वचा, फेफड़े व क्लोम द्वारा मेढक कर सकता है। उभयचरी जंतु होता है, ये थल पे भी निवास कर सकता है और ये पानी में भी रह सकता है। अब इसी के साथ मैंने आपको कराया था कि मूत्र का संगठन कैसे होता है, तो मूत्र का संगठन होता है आपका जल, मूत्र में जल पाया जाता है आपका 95%, यूरिया पाया जाएगा आपका 2 से 2.5%, और आपका लवण पाया जाता है 2%, और यूरिक अम्ल पाया जाएगा आपका 0.3%। ये होता है आपका यूरिया का संगठन। और सर्वाधिक पानी की आवश्यकता सर्वाधिक पानी की अवस्था किस प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट में होती है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है नाइट्रोजनी अमोनिया उत्सर्जी में होती है सबसे ज्यादा, सबसे कम होती है यूरिक अम्ल उत्सर्जी में। यह था आपका उत्सर्जन तंत्र, जो कि मैंने आपको जो अच्छी तरह से पढ़ा भी दिया है और अपने मुंह से सब कुछ बोल के करा भी दिया है। तो इसी के साथ हम आपका यहाँ की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जी जान से मेहनत करते रहिए।